ये बात गृहस्थों के लिए भी है। गृहस्थ लोग धन पद प्रतिष्ठा में न विश्वास करके अपने चरित्र में विश्वास करें तो वो भी सुखी रहेंगे। धन पद प्रतिष्ठा ये अपने आप होते हैं और चित्त शुद्धि अपने आप नहीं होती। चित्त शुद्धि करने से होती है। धन मिल जाता हो जाता है, क्योंकि हर आदमी कुछ करता है और करने में धन आ जाएगा। जिनका मन निर्मल है, दृढ़ वैराग्य है, वो कुछ न करें तो भी वो अपनी दशा में बने रहेंगे। लेकिन सामान्य साधक अगर कुछ काम न करे तो मन का विकार उठाए और धरेगा। हर समय पढ़ भी नहीं पाएगा, ग्रंथ हर समय थोड़े पढ़ पाएगा। अधिक अध्ययन मनन की बात एक विशेष व्यक्ति के लिए होती है। कोई विशेष पढ़ने लिखने वाला है, वो पढ़ने लिखने में लगा रहता है, वो सब सामान्य नहीं होगा सबके लिए। पढ़ता है, लिखता है, सब लिख नहीं सकते हैं। तो पढ़ने लिखने में कोई लगा रहता हो ये एक अलग विषय है। सभी साधक हर समय पढ़ने लिखने में नहीं लगे रहेंगे। पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। लगे भी तो और काम भी तो है। खाना है, पीना है, रहना बसना है, व्यवहार है, तो इसके लिए भी तो करना चाहिए। ग्रंथ में जो लिखा है, सेवा भी तो लिखी है कि सेवा करना चाहिए। तो सेवा के बिना कैसे काम बनेगा? हमारी सेवा दूसरे लोग करते हैं, दूसरे की सेवा हमें करना चाहिए। इसलिए जो हर समय पढ़ भी सके उसको भी हर समय न पढ़ करके सेवक काम करना चाहिए और फिर पढ़ना चाहिए। और सामान्य लोग सब समय पढ़ भी नहीं सकते, सब समय सब ध्यान नहीं कर सकते, ध्यान में रह नहीं सकते। बैठे भले रहें, बैठे रहेंगे उनका मन खुराफात सोचेगा। कुछ समय उसमें वो रह सकता है। परिश्रम सबको करना है, श्रेणियां अलग अलग हैं। सब अन्न नहीं कमाते हैं। अन्न कमाने वाले किसान होते हैं। ये निश्चित है कि वो बुनियादी चीज है। अन्न भर मिल जाए तो कपड़ा भी न मिले तो गुजर हो सकता है। कभी कहा जाता है कपड़े लोग नहीं जानते थे, नहीं पहनते थे, ठंडी में आग से निपटते थे। तो अन्न बुनियादी चीज है, उसके पश्चात वस्त्र है, उसके पश्चात छानी है, कुछ छाया चाहिए। अन्न किसान पैदा करते हैं, लेकिन और काम भी है। जो सभी विभागों में हो रहा है वो सब कृषक हैं। कृषक का अर्थ है खींचने वाला। जो कर्षण करे वो कृषक है, खींचे। अध्यापक बच्चों की विद्या शक्ति को खींच करके उसके मन मस्तिष्क पर ला देता है। गुरुजन आध्यात्मिक शक्ति को, शिष्यों की आध्यात्मिक शक्ति को खींच करके उनके मन चित्त पर ला देते हैं। पुलिस विभाग है, समाज की रक्षा कर रहा है, कानून है, कायदे हैं, नाम कहाँ तक लिया जाए, सब कुछ करते हैं, इसलिए सब खाने के अधिकारी हैं। तो करना तो सबको है। साधु संत करते हैं, परोपजीवी साधु होते हैं, ये भूल है ऐसा कहना। परोपजीवी क्यों होते हैं?
पर उपजीवी, परोपजीवी, पर उपजीवी यानी दूसरे के आधार से खाना, दूसरे के आधार से जीना। दूसरे के आधार से कोई नहीं जीता, सब अपने आधार से जीते हैं। संतों का काम ऐसा है जो बहुत बड़ा है। अपने को साधें और दूसरे को उसका उपदेश करें। अध्यापक सांसारिक विद्या पढ़ाता है और संत आध्यात्मिक विद्या पढ़ाते हैं। सांसारिक विद्या से सांसारिक ज्ञान होता है और कामधाम में सुविधा होती है, लेकिन सबका फल क्या है? दुख की निवृत्ति, और उसका उपदेश संत करते हैं। तो ये परोपजीवी क्यों है? शंकराचार्य परोपजीवी थे, बुद्ध परोपजीवी थे, महावीर परोपजीवी थे, जिन्होंने जीवन भर समाज की सेवा में अपने को लगा दिया। तो बिना जाने समझे जो परोपजीवी लोग कह देते हैं संतों को, उनकी भूल है। हाँ, अब कोई निकम्मा है तो कहीं भी है, वो गलत है। सर्विसमैन है, दुकानदार है, साधु है, पुलिस है, कोई भी है, निकम्मा है, वो गलत है। निकम्मे की बात नियम नहीं है, अपवाद है, और वो घृणित है। नियम यह है कि सब आदमी हर जगह कहीं भी रहे, श्रमशील हो। साधक को भी श्रमशील रहना चाहिए, अपने काम में पीछे नहीं रहना चाहिए। चित्त की शुद्धि पर साधक को विश्वास करना चाहिए और मानव मात्र को विश्वास करना चाहिए। मानव मात्र सुख पाने का इच्छुक है। सुख चित्त की प्रसन्नता है। चित्त की प्रसन्नता चित्त की निर्मलता में निहित है, और चित्त की निर्मलता उसको नहीं होती है जो भोग में विश्वास करता और धन में विश्वास करता है। धन का उपयोग अलग विषय और धन में विश्वास अलग विषय। धन बढ़े ये चिंता, बढ़े तो बना रहे, खर्च ना हो। धन से हम बड़े होंगे, ये धन में विश्वास गलत है। कभी भूखा रह जाना पड़े, इसमें बदइज्जती नहीं है, लेकिन हमारा शील न रह जाए, शांति न रह जाए, चित्त की शुद्धि न रह जाए, तो हम बेकार हैं। साधु के लिए है और गृहस्थ के लिए भी है। चरित्र सबसे बड़ी चीज है, चरित्र से ही शांति मिलती है। पद में विश्वास लोग करते हैं, पद बड़ा हो जाए तो ठीक। पद दुनिया की उपाधि, पद में रहना पड़ता है। काम करने के लिए पद में रहना अलग विषय है और पद में विश्वास करना अलग विषय है। कितने लोग पद में हैं और उसमें विश्वास नहीं है, केवल सेवा करते हैं। श्री काशी साहब अधिकारी बनाए गए, जो आए उनका तेज लोग देखे, बुरहानपुर के संत, हर बात सब ठीक, तो उनको अधिकारी बनाया गया। उन्होंने स्वीकार लिया और सेवा की। एकदम गतिशील रहते थे, वैराग्यवान और गतिशीलता दोनों, कर्म और वैराग्य दोनों की पूर्णता। फिर महंत बनाया गया, वो भी नहीं कही महंत ही नहीं लूंगा। अनिच्छा किए होंगे, ऐसी कुछ हिस्ट्री नहीं लिखी है, क्योंकि ऐसे पुरुष तो कुछ चाहते ही नहीं है, किंतु सेवा के लिए उन्होंने स्वीकारा। थोड़े दिन रहे और महंती नहीं भोगे, सिपाही रहे, अंत में छोड़ छाड़ के चलते। और वो भी ऐसे नहीं, इतनी कुशलता से कि सिंध खेड़ा के महंत छोटे बालक साहब, उनको महंती दे दिए बुरहानपुर आश्रम के। दोनों एक हो गए। वहाँ 1000 बीघा जमीन थी, अब तो 500 बीघा है, बीघा या एकड़।
तो दोनों एक हो गया, अपना चल दिए। ये व्यवहार की भी कुशलता, एक हो जाने से वहाँ की आमदनी यहाँ आने लगी। संतों की सेवा में वहाँ संत नहीं रहते थे, ऐसे साधारण वहाँ थोड़े लोग रहते थे, महंत थे बड़े, धन था। और यहाँ धन नहीं था, संतत्व था। दोनों एक हो गया तो वहाँ से सेवा यहाँ होने लगी। अब अपना चल दिए, और चल दिए वो कभी नहीं गए, शरीर छूट गया। उनको आत्म कल्याण में विश्वास था, चित्त शुद्धि में विश्वास था, अपने में विश्वास था। और रिकॉर्डिंग में क्या गाया जाता, आज भी गाया गया है, तन है माटी धन है माटी, जो कुछ है नूरानी ज्योति है। तो ये सब गाया जाता है, सुना जाता है। ऐसे गाने और सुनने भर के लिए नहीं है, जीवन में चरितार्थ करने के लिए। तुम्हारा अपना व्यक्तित्व, तुम्हारी अपनी स्थिति सबसे ऊंची है। फटे कपड़े पहने हो तो क्या नुकसान, सूखी रोटी खाए हो तो क्या नुकसान, किसी दिन न खाना मिला हो तो क्या नुकसान, फिर तो मिलेगा ही। नीचे और पीछे बैठने मिला हो तो क्या नुकसान, लेकिन चित्त निर्मल है तो उससे बड़ा कौन होगा। साधक को अपने चित्त की निर्मलता पर विश्वास करना चाहिए। निश्चल मन, निर्मल मन, चित्त निर्मल होगा वही साधक आगे बढ़ेगा, उसी का वैराग प्रदीप्त होगा, भक्ति उसी की अनन्य होगी। निश्चल चित्त, निर्मल चित्त, अंदर बाहर एक, शुद्ध कांच के समान पारदर्शी, वो अपना आप अमृत होगा और दूसरे के लिए भी अमृत होगा। धनी धुनी तो बहुत हैं, पद वाले बहुत हैं, प्रतिष्ठा वाले बहुत हैं, प्रसिद्ध वाले बहुत हैं, लेकिन निर्मल व्यक्तित्व वाले जो हैं वो विश्व के लिए वरदान है, समाज के लिए वरदान है। त्रैलोक के पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई, ये गोस्वामी जी ने कहा। अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न पेखिए, निर्मल निरामय एक रस ते हर्ष शोक न व्यापई, त्रैलोक के पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। अनुराग जो निज रूप से जगते विलक्षण देखिए, निज रूप से जिसे अनुराग है वो जगत से विलक्षण रहता है। संतोषम शीतल सदा, वो सदैव संतोषी रहता है, शीतल रहता है, सम रहता है। दम देहवंत न पेखिए, दम इंद्रियों पर संयम रखता और देह अभिमानी नहीं होता है। निर्मल निरामय एक रस्ते हर शोक न व्यापई, निर्मल रहता, निरामय, मैल रहित, रोग मानसिक रोग रहित। एक रस ते हर शोक न व्यापई, उसके मन में हर शोक नहीं व्यापते। त्रैलोक के पावन सो सदा, वो सदा त्रैलोक को पावन करने वाला होता है। जहां रहता है मानव सबको पवित्र करता है। जाकी दशा ऐसी भई, जिसकी दशा ऐसी हो जाती वो धन्य है। अपने व्यक्तित्व में विश्वास करो, अपने व्यक्तित्व को उठाने में विश्वास करो। व्यक्तित्व को उठाना नहीं कि सब जान जाएं, बड़बड़ बड़बड़ कर दे, बड़े प्रवक्ता हैं, बताने लगे हम ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसी लियाकत है हमारी, ऐसी योग्यता है। ये व्यक्तित्व उठाना नहीं, व्यक्तित्व भीतर है। सम, संतोष, मौन, अपनी प्रतिष्ठा की कामना से रहित, पद की कामना से रहित, प्रसिद्धि की कामना से रहित, आंतरिक शुचिता, पवित्रता की चेष्टा केवल, ये साधक को विश्वास होना चाहिए। आत्मोन्नति में
बाहर का तो सब होता रहता है, और बाहर का सबका बराबर नहीं होता है, कम बेस रहता है। और जहाँ जिसकी जितना हो उसको बहुत मानना चाहिए। वेद में अब जो बात आती बहुत बढ़िया लगी मुझे, लिखा गया है, किसी के यहाँ जाए, जो भोजन मिले उसको कम न माने, जो जल दे वो कम न माने, उसमें संतुष्ट रहे। सद्गुण हर जगह कहे गए, सद्गुण ही की प्रतिष्ठा। खुश खाना है खिचड़ी, माही परा टुकलौन, मांस पराया खाई के गला कटावे कौन। खुश खाना है खिचड़ी, माही परा टुकलौन। दुनिया के अनेक ऐसे पुरुष, संत पुरुष अपने जीवन में धन से संपन्न नहीं थे। कबीर हो, ईसा हो, शंकर भी हो। लिखने वाले तो शंकर दिग्विजय लिखे हैं, तो दिग्विजय में तो 1000 झूठ भरे रहता है। किसी की दिग्विजय लिखो तो 1000 झूठ भरा रहता है। वो भी गरीब घर के लड़के थे शंकराचार्य, माँ थी, पिता थे भी नहीं। और इसी प्रकार अनेक हैं, लेकिन कितने महान थे। बुद्ध, राम राजा के लड़के थे, लेकिन बुद्ध जब भिखार हो गए हैं तब वो महान हुए, राजगद्दीप महान नहीं हुए। राम भी जब बन की झोपड़ी में रहे हैं तब महान हुए, गद्दीप महान नहीं हुए। गद्दीप होते कोई जानता भी नहीं। महावीर भी जब घर घर रोटी मांग करके खाने लगे हैं तब महान हुए। और घर घर रोटी खाना महानता नहीं है, लेकिन जो उन्होंने काम किया वो बहुत ऊंचा है। और अपने लिए खाली रोटी चाहिए, काम बहुत ज्यादा किया और संसार से केवल रोटी ली और कुछ नहीं लिया। हर साधक को आत्मविश्वास करना चाहिए, आत्मा में विश्वास। मैं अपने को बिल्कुल निर्मल कर सकता हूं। चित्त की निर्मलता के समान कौन सुख होगा। गंदगी इसमें आने न दो, सतत जागरूक, कोई गंदगी नहीं आने दो। आए उसको डांट दो, हटा दो। और ये निर्मल धारा चलती रहेगी तो दशा आ जाएगी कि गंदगी नहीं आएगी। सावधान तब भी रहना पड़ेगा, लेकिन गंदगी नहीं आएगी। जिसका चित्त बिल्कुल निर्मल है सब समय, धन्य, धरती पर वो धन्य है। और उसी का जीवन सफल है। निर्मलता में मोह का कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहती। मोह से ही भय होता है। जिसका मोह पूर्णतया विलीन है, भय उसका समाप्त है। और निर्भयता ही जीवन की उच्चता है। न कुछ छूटने की चिंता, न मिलने की चाहना, न छूटने को सोच। धन प्राणी निर्वाह में कहूं न मन को रोच। एक साकी श्री विशाल साहब की बहुत है। न मिलने की चाहना, नेमी प्रेमी मिले, बात करूं, ये करूं, वो करूं, फलाने मिल जाए, फलाने मिल जाए, सब मन का बकवास है। मिलने की कोई चाहना नहीं। अब कहीं से जहां तुम्हें अच्छी प्रेरणा मिले वहां तो चाहना रखनी चाहिए। कोई संत गुरुजन कल्याण का काम जहां हो वहां से मिलो। जहां धीर गंभीर अति निश्चल, तहां उठ मिलो कबीरा। न मिलने की चाहना, न छूटने को सोच। छूटने कोई चिंता नहीं। क्या छूटेगा? कुछ है ही नहीं मेरा, तो छूटेगा क्या? धन प्राणी निर्वाह में कहूं न मन को रोज। जो महापुरुष स्कूल में कदम भी नहीं रखा था, बात तो ऊंची है ही,
छंद भी कितना सुंदर है, शब्द कितने व्यवस्थित हैं। धन प्राणी निर्वाह में कहूं न मन को रोच। रोच प्रयोग भी संस्कृत है। रोचते संस्कृत में आता, रोचते। कहूं न मन को रोच, कहीं मन को आकर्षित न करो। धन में, प्राणी में, निर्वाह में कहीं रुचकर मान करके आकर्षित न हो। बरदत मिले पदार्थ जो प्राणिन को संबंध, अहंग ममंग, अहंग ममत्व जो जाने तजे ते बंध। जो व्यवहार बरते हुए प्राणी पदार्थों का संबंध मिले, उसमें अहंता ममता न करो। अहंता ममता बंधन समझ करके काटो। कहीं पहुंचे, बाग मंदिर मिला, निवास हुआ, प्रतिष्ठा हुई, पूजा आरती हुई, इस सपनिक समान मिला और गया। किसके साथ क्या? श्री विशाल साहब जब थे, उनको कहाँ कहाँ लोग ले गए सादर, और आरती पूजा वंदना किए। न उनका शरीर रहा, न वो कुछ रहा। ऐसे सब की बात है, बड़े बड़े प्रसिद्धों की बात है। जवाहर जहां जाते थे तहां लाखों की भीड़ होती थी। उनका मंच बड़ा ऊंचा बनता था, उस पर चढ़ करके बोलते थे। बहुत दूर तक आदमी आदमी। कहां है वो सब? किसी का कुछ रहता नहीं। चित्त शुद्धि में विश्वास करो। पद प्रतिष्ठा धन दौलत में विश्वास न करो। और यही उलट जाता है, सब चौपट हो जाता है। अब ये जगत गुरु कहलाने वालों की छीछाले धर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मुकदमे लड़ते हैं, और जगत गुरुए नहीं, सब जहां जहां बाहरी लोभ है वही वही। जो समाज के आदर्श हैं, सुलह समझौता संतोष शांत से रहना और समाज के सामने आदर्श रखना जिनका काम है, वे स्वयं लड़ रहे हैं। वे स्वयं धन के लिए चालाकी कर रहे हैं। तीर्थों में ऐसी ऐसी जगह हैं जहां खूब चालाकी। आपके नाम से पेड़ लगवा दें, 5 पेड़ आपके नाम से लगवा दिया गया, 5 जगह आपका बोर्ड टांग दिया गया। दूसरा आया तब तक वो बोर्ड हटा दिया गया, और उससे बोर्ड, उसके नाम से बोर्ड लगा, उससे पैसा ले लिया गया, उसके नाम से भी बोर्ड तो ही टांग दिया गया, पहले वाला बोर्ड हटा दिया गया। और कई कई चालाकियां। अब क्या है, क्या वो संतप्त जीवन निभाएंगे? क्या होगा? वो पैसा न आवे तो क्या हर्ज है? पैसा आवे विवेक से हो। छल छद्म जहां है वहां क्या रहा? वो जहां बहुत भीड़ हो जाती है, तीर्थ हो गया, बहुत मठ हो गए, तो सब कहाँ उस रहने में रहते? समझ ही नहीं है, अकल ही नहीं है, सूझ ही नहीं है, वैराग विवेक नहीं, भक्ति नहीं। किंकर कंचन को काम के, वंचक भगत कहा राम के। गोस्वामी जी ने भी कहा, विवेकवान तो हर जगह होते हैं, और कहने वाले कहते हैं और रहने वाले रहते हैं। परंतु जहां भीड़ है तहां फिर दलाली और सब प्रपंच। जो रहेगा वो कहेगा, जो नहीं रहेगा वो नहीं कह पाएगा। जब रहने में नहीं रहेगा तो कह कैसे पाएगा? जो धन के लिए जादू मंत्र करेगा, पुत्र धन देगा, निरोगिता देगा, वो क्या करेगा? क्या आचरण करेगा? वो क्या बोलेगा? क्या निर्णय देगा? कल एक नवयुवक गया, वहां दंडवत पड़ गया। हमारा कैसेट खूब सुनता है, राजरूपपुर का है, और उसका भाई भी सुनता है। उसकी 3 लड़कियां, लड़का नहीं। महाराज लड़का एक नहीं। अरे हम कहे लड़के क्या जरूरत, 3 लड़कियां क्या ही बहुत गलत हो गया, एक काफी थी।
माता पिता कहते एक लड़का होना चाहिए, उनके मूड है, कुछ नहीं जानते। मैंने कहा किसी के कहने से लड़का नहीं होगा, कहीं फंसना नहीं, नहीं जो तुम्हारे पास है वो भी लुट जाएगा। अब फंसाने वाले तो तुरंत बेटा हाँ आओ, लड़का क्यों नहीं होगा। अरे ऐसी ऐसी मधुर भाषा उनकी होती है कि फंसाए जाल में और जो उनका है वो भी लूटते हैं। बाबा लोग झोली में लड़का लिए रहते हैं, बाबा लोग ईश्वर से लाइसेंस ले आए हैं, वह बच्चे दे सकते हैं। तो इतनी जालसाजी, इतना प्रपंच है। हर साधक चित्त की पवित्रता में विश्वास करे, साधुता की रहनी में विश्वास करे, वैराग भक्ति ज्ञान में विश्वास करे, सेवा परायण हो करके उत्साहित रह करके हर समय खूब मगन रहो, और मन के विकार जितने पुराने हैं उनको काटो और नए बनने न दो। ये आत्मशुद्ध चित्त शुद्धि, चित्त की निर्मलता, ध्यान, समाधि, संतोष, धीरज, विवेक, विचार, ये तुम्हारा ऐश्वर्य है। बाहर का ऐश्वर्य तुम्हारा नहीं हो तो शरीर कूड़ा कचड़ा है, इसके लिए उसकी जरूरत है, अब वो अपने आप होता रहता है। जितना है उससे कम हो तो क्या हर्ज है, जैसे हो। ज्ञान बढ़े, वैराग बढ़े, होए अचाह निष्फिक्र, और बढ़े तो का बढ़े, बिन कलमल मन जिक्र। श्री विशाल साहब कहते ज्ञान बढ़े, वैराग बढ़े तो होए अचाह निष्फिक्र। अगर तुम्हारे अंदर में ज्ञान वैराग बढ़ा तो चाहना छोड़ करके निष्फिक्र हो जाओगे। और बढ़े तो का बढ़े, धन बढ़ा, पद बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, नाम बढ़ा तो का बढ़ा, बिन कलमल मन जिक्र। बिना कलमल के मन का जिक्र कहीं होता है? जब मन में कलमल आता है तब मन का जिक्र चलता है, ये नहीं वो तमाम बकवास करता है, तमाम आदमी उठपटांग काम करना शुरू करता है। और अगर रहनी गड़बड़ सड़बड़ है तो उसके मूल में क्या है, कलिमल है। और कलिमल आया तुम्हें ऐश्वर्य से जिसको तुम बहुत बड़ा मानते हो, और तुम्हारा पतन हो गया, तुम्हें होश नहीं। इसलिए साहब कहते तुम्हारा मठ बढ़ा, प्रसिद्धि बढ़ी, धन बढ़ा तो का बढ़ा, ज्ञान बढ़े, वैराग बढ़े, होए अचाह निष्फिक्र, और बढ़े तो का बढ़े, बिन कलमल मन जिक्र। इसलिए सावधान।